जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट से जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं, दैट मीन्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं, साथ में हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। जब आप सॉलिड स्टेट रीड करते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप हर नीट एग्जाम की हम बात करें, जेई मेंस की बात करें, बीएचयू एंट्रेंस की बात करें या अदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, दैट मीन्स जो यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, तो अगर उनके क्वेश्चंस की बात करें तो हम बात करें सॉलिड स्टेट। और यहाँ पर मेनली जो हमारा फोकस होगा सीबीएसई बोर्ड्स जो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है उसके बेस पे हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। यहाँ पर नियर अबाउट हम 4-5 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में, दैट मींस सीबीएसई बोर्ड द्वारा आपसे पूछा गया है कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देन यहाँ पर क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, एन एलिमेंट विथ डेंसिटी। आपको ये समझना है कि जब कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये समझना है, जो भी डाटा आपको गिवन होता है उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम रीड करते हैं, एन एलिमेंट विथ डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स ए एफसीसी यूनिट सेल with S length 4 into 10 power minus 8 centimeter. Calculate the molar mass of the elements. That means हमें क्या करना है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके पहले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं आपसे कि जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है, अगर हम सॉलिड स्टेट रीड करते हैं तो z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये मेरे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जो भी डाटा मुझे गिवन है उससे राइट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर क्या दिया गया, डेंसिटी, दैट मींस डी की वैल्यू यहां पर दी गई है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें डी मिल गया। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। जेड हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर देखते हैं, यहां पर जो यूनिट सेल है कैसी है, एफसीसी। एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एस लेंथ। ये जो आपका ए है, ए आपको गिवन है क्या, 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। और जब इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यूब हो जाएगा। देन बात करते हैं एन ए, एवोगैड्रो नंबर। ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है आपका एन ए 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस में, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यम कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जब हम फार्मूला को कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, यहां पर हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा अपॉन जेड। अब उसके बाद जो भी हमें डाटा वैल्यूज दी गई है उसको हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में पुट अप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट मींस क्वेश्चन में जो गिवन है 2.8, ए क्यूब क्या है मेरे पास, 4 इंटू 10 पावर माइनस 8 का होल क्यूब, एन ए दैट मींस एवोगैड्रो की नंबर की हम बात करें 6.022 इंटू 10 पावर 23, और जेड की वैल्यू की हम बात करेंगे तो जेड आपका गिवन यहाँ पर, दैट मींस एफसीसी यूनिट सेल है। तो एफसीसी में हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे आंसर क्या होता है 4। तो यहाँ पर किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, दैट मींस ये आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा ले लेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे और उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर हम क्या देखते हैं, जो वैल्यू मुझे मिलती है कैपिटल एम की, दैट मींस मोलर मास की हम बात कर रहे हैं, तो ये मिलता है 26.997 ग्राम पर मोल। दैट मींस यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दैट मींस वेरी इजी। आप
कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है, मैं पहले वीडियो आपको बना के दे चुका हूं कि जो डेंसिटी का फार्मूला है, डेंसिटी का फार्मूला मेरे माइंड में मेकअप होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो बोर्ड्स क्वेश्चन दैट मींस सीबीएसई में पूछे गए हैं, और देखते हैं क्या उनको हम सॉल्व कर पाते हैं। दैट मींस कितना इजी है, बस किस पे टोटल आपको ये ध्यान में रखना है, जो सॉलिड होता है सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है और किस फार्मूले से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चंस देखते हैं। एन एलिमेंट विथ डेंसिटी, जैसे मैंने पहले कहा कि हम क्या करेंगे, जो भी डाटा मुझे गिवन है उसको राइट कर लेंगे। तो दैट मींस यहां पर राइट क्या किया गया, डेंसिटी डी इक्वल टू 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। फॉर्म्स ए एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दैट मींस जेड की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर सिंपल क्यूबिक सेल होता है वहां पर जेड की वैल्यू 1 होती है, बॉडी सेंटर्ड होता है जेड की वैल्यू 2 होती है, और एफसीसी होता है जेड की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। विथ एज लेंथ, दैट मींस ए की वैल्यू क्या है, 4 × 10 पावर -8 सेंटीमीटर, और साथ में एन की वैल्यू क्या है, गिवन है 6.022 × 10 पावर 23। कैलकुलेट क्या करना है यहां पर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट्स, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट्स। दैट मींस जो क्वेश्चंस है उसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास। जो कैपिटल एम है इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी हम बात करते हैं फार्मूले की, डी इक्वल टू क्या हो सकता है, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। कैलकुलेट क्या करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर m इक्वल टू हम देखते हैं तो m इक्वल टू आपका हो जाता है d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। तो m इक्वल टू ऐसे हम सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू गिवन है 11.2, तो ये क्या हो जाएगा 11.2 इंटू ए क्यूब, तो यहां पर क्या है, a की वैल्यू 4 × 10 पावर -8, तो ये हो जाएगा 4 × 10 पावर -8, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। साथ में एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 6.022 × 10 पावर 23, और यहां पर जो z की वैल्यू दी गई है वो क्या है, 4 है। तो दैट मींस z से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे दैट मींस सॉल्व करने पर जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 108 ग्राम पर मोल, 108 ग्राम पर मोल। दैट मींस जो वैल्यू होगी m की वो क्या आ जाएगी, 108 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है, जो भी डाटा हमें गिवन है उस डाटा को क्या करेंगे, सबसे पहले राइट कर देंगे, और उसके बाद जो कैलकुलेट करना होगा हम फार्मूले को क्या कर लेंगे, राइट करके उसको चेंज कर लेंगे कि हाँ मुझे ये कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुटअप कर देंगे, और आपका आंसर जो होगा बहुत ही दैट मींस वेरी इजी वे में आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द यूनिट सेल ऑफ एन एलिमेंट of atomic mass 108 U and density 10.5 gram per centimeter cube is a cube with S length 409 picometer. Find the type of unit cell of the crystal. मेनली क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, तो आपको क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल है, और उस यूनिट सेल में अगर हम देखें तो जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास क्या है, 108 U है। दैट मींस m की वैल्यू यहां पर गिवन है 108 U, एंड डेंसिटी d की वैल्यू यहां पर गिवन है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ a की वैल्यू यहां पर गिवन है 409 pm। आपको ये समझना है दैट मींस यहां पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो आपका हो जाएगा 409 × 10 पावर -10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल।
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। मीनिंग क्या होती है, जैसे जब आप सॉलिड स्टेट रीड करते हैं और जो लैटिस है उसकी यूनिट सेल चेक करते हैं, तो आप देखते हैं सिंपल एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, 3 टाइप्स मेनली आप रीड करते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है, जो एससीसी है यहां पर जो जेड की वैल्यू आती है वो क्या आती है 1, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने होते हैं 4 होते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअली जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जेड की वैल्यू जो भी हमें मिलेगी 1 मिलेगी, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल में जो यूनिट सेल है वो कैसी है, अगर जेड की वैल्यू 1 मिलेगी तो दैट मीन्स हमारा आंसर होगा एससीसी, जेड की वैल्यू 2 मिलेगी तो हमारा आंसर होगा बीसीसी और जेड की वैल्यू 4 मिलेगी तो हमारा आंसर क्या होगा एफसीसी। तो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेंसिटी का फार्मूला होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट अगर है और इसकी डेंसिटी की हम बात करते हैं, क्या होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो यहां पे क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू, अगेन फार्मूला को हम चेंज करेंगे, डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एम। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, वैल्यू पुटअप कर देना होगा, जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है उस वैल्यू को क्या कर देंगे हम पुटअप कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और चेक करेंगे। तो डी की वैल्यू गिवन है आपको 10.5 ए क्यूब, दैट मीन्स ए की वैल्यू ये है, इसका टोटल क्या कर देंगे जब हम क्यूब कर देंगे, इसका जब टोटल क्यूब कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम करते हैं ए क्यूब की वैल्यू पुटअप करते हैं 409 इंटू 10 पावर माइनस 10 और इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। एन ए हमारा क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट मींस एवोगैड्रो नंबर, ये आपका होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। और साथ में हमें गिवन है एम की वैल्यू 180, इससे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। अब जब डिवाइड कर देंगे तो दैट मींस जो आपकी जेड की वैल्यू मिलेगी, टोटल आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। और जब जेड की वैल्यू 4 मिल जाएगी तो दैट मींस जो आपका क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में यूनिट सेल किस टाइप के प्रेजेंट्स है। तो आपको पता है जेड की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, एफसीसी के लिए होती है। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें व्हाट टाइप यूनिट सेल प्रेजेंट है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एफसीसी, क्या हो जाएगा एफसीसी हो जाएगा। कुछ बुक्स में आप अदर भी देखेंगे सीसीपी, सीसीपी आपको ये समझना है, जब एफसीसी क्रिस्टल की हम बात करते हैं दैट मींस एफसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं तो यहां पर क्या होती है क्लोज्ड पैकिंग होती है, यहां पर क्या होती है क्लोज्ड पैकिंग होती है, इसलिए इसको हम दूसरा अगर नेम देना चाहें तो ये आपका क्या होता है सीसीपी होता है। दैट मींस इसको हम राइट कर सकते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो ऐसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और आंसर मुझे मिल जाएगा कि जो डाटा हमें गिवन है उसके बेस पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस टाइप्स की यूनिट सेल जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर प्रेजेंट्स होगा। तो हमें जेड की वैल्यू क्या मिलती है 4, दैट मींस वहां पर क्या हो जाएगा एफसीसी और सीसीपी टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट्स होगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। वेरी इजी क्वेश्चंस 2009 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था 3 मार्क्स में। क्वेश्चंस को रीड करते हैं और देखते हैं क्या इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट मींस क्या हम सॉल्व कर पाते हैं। तो दैट मींस आयरन हैज बीसीसी यूनिट सेल, क्वेश्चंस क्या है आप क्वेश्चन चेक करेंगे, आयरन हैज बीसीसी यूनिट सेल, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम दिया गया आयरन का, यहाँ पर क्या है आयरन, दैट मींस हमें समझना है कि इसका एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए, आयरन इसलिए यूज किया जा रहा है हैज बीसीसी यूनिट सेल। तो दैट मींस अगर हम बात करें आयरन के मास की तो ये हमें देखना होगा 56, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म यूज किया जा रहा है बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड,
दैट मीन्स यहाँ पर आपको जेड की वैल्यू भी गिवन की जा रही है कि दैट मीन्स जेड की वैल्यू भी आपको पता हो, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको ये समझना है। जब बीसीसी यूनिट सेल है तो दैट मीन्स जेड की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। विथ सेल इज ए की वैल्यू आपको दी जा रही है 286.65 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर मुझे नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना है, सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 286.65 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, साथ में दिया गया है द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पर डी की वैल्यू गिवन है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट रीड करते हैं, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर। इतनी वैल्यू आपको गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है एवोगैड्रो नंबर को क्या करो, एवोगैड्रो कांस्टेंट को क्या करो, कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेंसिटी का हमारा फार्मूला है D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, इस फार्मूला को हम राइट कर लेंगे। फार्मूला को कन्वर्ट करते हैं, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो जब ये फार्मूला मेरे पास हो गया, डाटा ऑलरेडी आपके पास गिवन है, क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट अप कर लेंगे। तो जेड की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू एम की वैल्यू क्या है, 56 है, और आपका ए क्यूब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए की वैल्यू है, जब हम ए क्यूब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 286.65 इंटू 10 पावर माइनस 10, और इसका होल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब हो गया। दैट मीन्स ए क्यूब की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 286.65 इंटू 10 पावर माइनस 10, इसका होल क्यूब हो जाएगा। और डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 7.87 इंटू 7.87। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ओपन करेंगे, तो दैट मीन्स जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स कुछ करना नहीं है आपको। ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो भी आपके साथ होते हैं, क्या करना है, सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है उसको राइट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये हम चेक करेंगे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, और जो कैलकुलेट करना है उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, और आपको क्या करना है, जो वैल्यूज है उसको पुटअप कर देना है, सॉल्व कर लेना है, और आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस है सॉलिड स्टेट को, सॉलिड स्टेट के समझ में आया होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।